अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज है जुमातुल मुबारक का दिन। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत जुमा मुबारक। और फटाफट से उठ गई थी मैं ताकि जल्दी से अपने काम क्लियर किए जाएं, ताकि आपको पता है आज जुमा था और जुमे को मेरे हस्बैंड भी जल्दी आ जाते हैं। सो सबसे पहले मैंने स्टार्ट कर दिया अपने बेड को बनाना। अच्छा, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपने घर की सफाई वाली रूटीन, अपने घर की मासी की रूटीन जो कि मैं खुद ही हूँ। सो मतलब लाइक घर की मासी से मुराद ये है कि ना, हम कहते हैं कि फ़लाँ मासी आई काम, ये वो मासी वर्ड लाइक एक हम लोगों ने ना ऐसे क्रिएट किया है। हर एक औरत के अंदर मासी है, मेरे अंदर एक मासी पाई जाती है। आप में से जितनी भी लेडीज़ इस वक्त मुझे देख रही हैं, या जितनी भी लेडीज़ कितनी बड़ी बड़ी पोस्ट में क्यों नहीं बैठी हुई, लाइक कितने बड़े बड़े वो एक लेवल पे टीचर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जो भी हैं, सो उनके अंदर मासियाँ तो परमानेंट पाई ही जाती हैं। क्योंकि हम लोग नेचुरल जब बचपन से ग्रो कर रहे होते हैं ना, तो हमारे अंदर एक मासी होती है। सो मासी से मुराद ये है कि घर की सफाई, घर को ऑर्गेनाइज़ करना, घर को साफ़ सुथरा रखना, ये हम लेडीज़ के अंदर ना एक बचपन से ही चीज़ डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। देखिए, हम बचपन से एक घर में एक बेटी हो और एक बेटा हो, तो आप देखें जो बेटी होती है वो चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज़ करके रख रही होती है, कैसे सफाई को पसंद कर रही होती है। लेकिन जो बेटा होता है दूसरी तरफ, उसको इन चीज़ों से कोई उसका लेना देना नहीं होता। तो इसका रीज़न ये होता है कि सो हम किसी को, जब हम कहते हैं ना कि फ़लाँ, मतलब ये जो मेड वर्ड होता है, इसको कभी भी वो एक बुरी सेंस में नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हमें खुद ये सोचना चाहिए कि हमारे अंदर खुद एक मासी ही पाई जाती है। सो वो मासी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो जल्दी जल्दी से मैंने अपना बेड बना लिया था, और जुमा था तो फिर मैंने सोचा कि जल्दी से काम कंप्लीट कर लिया जाए। वैसे मैं तो लेट थोड़ा सा उठती हूँ, लेकिन आज मैं जल्दी जल्दी ही काम वो क्लियर करना लग पड़ी। सो घर बात करने के बाद, क्योंकि मेरी आदत होती है कि घर कॉल कर लूँ, करके एक दो दिन बाद, या फिर कोशिश करती हूँ रोज़ करूँ, रोज़ नहीं तो 2 दिन के बाद तो फिर मैं कॉल करके बात कर लेती हूँ। और देन यहाँ पे शीशे में कुछ थोड़े से शशके मारते हुए, और शशके मार ले यार, कितने मारेगी, है तो आखिर मासी ही इस वक्त जो स्पेशली मासी वाला सिस्टम है। सो ड्रेसिंग टेबल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ था, और मैंने आपको बताया था कि मैंने ड्रेसिंग जो है वो सेट किया है, लेकिन कोई बड़ा ऐसे ड्रेसिंग वगैरह नहीं लिया। मैंने छोटा सा अपना एक ड्रेसिंग लिया जिसको मैंने सिर्फ 4-6 माह के लिए यूज़ करना है। सो इसको मैंने खुद से ऑर्गेनाइज़ कर लिया, और जल्दी जल्दी से मैंने सोचा कि इसे मैं सेट कर लूँ। और उसके बाद बेड तो मेरा क्लियर हो चुका था, बाकी भी छोटे छोटे जो काम थे वो मैंने सोचा कि वो साथ साथ कर लिए जाएं। ड्रेसिंग जो है वो भी मेरा हो चुका था, और आई डोंट नो इसकी मैंने फ़ाइनल लुक क्यों नहीं आप लोगों को दिखाई है। और उसके बाद ये मेरे जो साइड टेबल है इसके ऊपर, अच्छा आज मेरे हस्बैंड जो है वो अपने हैंड फ्री जो है वो ब्लूटूथ जो उनके हैं ना ब्लूटूथ से, वो भूल चुके थे, और मुझे भी याद नहीं थी कि मैं सुबह उन्हें दे दूं। लेकिन आज तो घर आके मेरी खूब से जो कह लें आपके खूब वाली इंसल्ट होने वाली है, लेकिन क्या ही हो सकता है। सो यहाँ पे जल्दी जल्दी से मैंने बाकी काम सारे क्लियर किए, तो अब मैंने सोचा कि मैं जल्दी से झाड़ू, अच्छा ये झाड़ू जो है ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं सच आपको बताऊँ कि ये जो ब्रश है इसको मैं झाड़ू ही कहती हूँ। सो ये ब्रश मुझे मारना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे तो, ना तो मुझे वैक्यूम पसंद है। अच्छा, ये टॉयलेट पेपर है उस तरह का, सो इसके नीचे फॉर्मिंग शीट है और ऊपर टॉयलेट पेपर है। सो मैंने इस पर कारपेट नहीं बिछवाई थी, क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है कि मैं उसको मप मारूँ तो मुझे फिर वो ज़्यादा क्लीन सा लगता है। लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो फिर वो कालीन थी, तो फिर मैं काफ़ी ज़्यादा ना डिस्टर्ब हुई थी। सो इस बार मैंने कालीन नहीं, क्योंकि कालीन से आप वैक्यूम भी करो, लेकिन मैं पर्सनली जो है वो एक ना सेटिस्फेक्शन नहीं होती है मुझे। ऐसा होता है कि मैं ये टॉयलेट पेपर, उसके नीचे आप फॉर्मिंग शीट बिछा दें तो वो ऐसे सही अच्छा सा लगता है। उसके बाद यहाँ पे जो ये छोटी सी गैलरी है, उसके साथ अंदर वॉशरूम है। सो मैंने यहाँ से जल्दी से मैंने सोचा कि मैट, ये एक वॉशरूम का मैट था और एक रूम का मैट था, इसे मैं जल्दी से झाड़ के देन मैं वो भी कर लूँ। और अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लेते हैं? अच्छा, मेरा एक ऐसा है ना कि कई लेडीज़ ऐसी होती हैं कि 10 मिनट काम किया, 15 मिनट काम किया, देन उसके बाद बैठ गया। नहीं, मेरे साथ ऐसा होता है कि फटाफट से काम करना, और काम करके देन मुझे होता है कि बस मैं सांस लूँ। जब मैं एक बार काम करना स्टार्ट कर दूँ, तो फिर वही बात है कि मैं बिल्कुल भी नहीं रुक सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं रुक सकती। मेरा एक स्टिल होता है कि बस जल्दी से काम करूँ। यहाँ पे अब मैं फटाफट से किचन जो है वो क्लियर करने लग पड़ी। बर्तन थे, क्योंकि बर्तन मेरे ऐसे होते हैं कि जो आज मैंने खुद से नाश्ता नहीं किया था, क्योंकि आज जुमा था और मैंने सोचा था बिरयानी बनानी है, तो मैं फिर सुबह नाश्ता नहीं करूँगी। लेकिन मेरे हस्बैंड हैं, उनके लिए सुबह ग्रीन टी और उनके लिए जो ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है, तो उसके फिर कुछ बर्तन वगैरह थे, और फिर मैं देन रख देती हूँ। उसके बाद फिर मैं क्योंकि अभी अज़ान नहीं हुई होती है, और फिर जब तक अज़ान होती तब तक मैं
सूरह रहमान को लगा के हैंड फ्री पे, तो मैं वो सुनती हूँ। और मुझे मेरी एक फ़्रेंड है, उन्होंने मुझे बताया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने ये सुनना शुरू किया मेरे दिल को बहुत सुकून रहता है। सो आप सब जितने भी लोग, आप लोगों को बताने का ये मकसद नहीं है कि मैं कितनी पक्की हाजन हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। सो आप लोगों को बताने का ये मकसद है कि सूरत रहमान को आप सुबह आदत बना लें अपनी, और आप लोग 18 मिनट की है वो, और आप उसे कानों में हैंड फ्री लगा के और आंखें बंद करके आप उसे सुने, यकीन माने आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। सो मैं बहुत थैंक यू करती हूँ मेरी जो फ्रेंड है जिन्होंने मुझे ये बताया है, ताकि जो है वो उनकी वजह से ना मेरे दिल को एक, जो कहते हैं आपको बेसुकूनी सी होती है, तो वो जब मैं सुनती हूँ तो वो मुझे बड़ा सुकून आता है। देन उसके बाद फिर अजान हो जाती है, फिर मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, तो बर्तन वगैरह जो है वो छोड़ देती हूँ, ताकि वो मैं एक ही बार जब 8-9 बजे या 10 बजे तक उठती हूँ तो देन वो मैं वॉश कर लेती हूँ। सो आप लोग भी प्लीज़ मुझे जल्दी जल्दी से बताएं कि आप लोगों में से कितनी लेडीज़ ऐसी हैं कि जिनको घर का काम करना अच्छा लगता है। अच्छा, कई लोग ऐसे होते हैं कि मेरे किचन की जो फाइनल लुक थी वो मैंने बता दी थी आपको कि किचन जो है वो मेरा क्लियर हो गया था, बिल्कुल सादा चल्ला सच किचन है मेरा, कुछ भी इतना वो वाला स्टाइलिश किचन वगैरह नहीं है। मैंने आपको जैसे भी बताया ही है कि मैं यहाँ पे टोटल 7-8 मंथ के लिए हूँ। सो फिर ऐसी जगह पे आप इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करें तो वो फ़ायदा नहीं होता। कपड़े मैंने मशीन में डाल लिए थे, और बस मैंने एक सिंपल सी ऐसी जगह ऑर्गेनाइज़ किया कि जैसे मुझे अच्छा भी लगे और मेरे रहने के लिए भी हो, और इतना ज़्यादा मैंने इस पर कुछ भी, हाँ इंशाल्लाह जब कभी परमानेंट का प्रॉपर तरह का सिस्टम हो तो फिर इंशाल्लाह बंदा उस जगह पर ज़्यादा वो कह लें आपके एक ख़र्चा करता है। आपको पता होता है कि हमने यहाँ परमानेंट रहना है। जब आपने परमानेंट नहीं रहना तो फिर आप इतनी इन्वेस्टमेंट करें, बाद में आप जब वहाँ से 2-4 महीने के बाद चले जाएँ तो आपको बहुत दुख होता है। सो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ही सलीकामंद ख़वातीन में कहीं ना कहीं एडजस्ट हो ही जाती हूँ, मतलब ऐसी सोच के हवाले से। बाकी वो जो एक बहुत ही सलीका शुआर लेडीज़ होती हैं ना, जो घर के मामले में इतनी वो ऐसे वो वैसी नहीं हूँ, लेकिन यह है कि आप कह लें कि बस थोड़ी बहुत एडजस्ट हो जाती हूँ। सो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी साथ साथ मपिंग की जाए और साथ साथ आपके साथ बातें की जाएँ, और इस वजह से फिर आज मैंने, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स भी आ रहे थे इस चीज़ पे कि आप अपनी रूटीन जो है वो शेयर करें। अच्छा, ये मेरी टाइल्स का कलर इस तरीके का है कि यानी आप लोग मतलब ये देखिएगा कि ये वो ना, आप ये वो एक वाइट टाइल्स नहीं है कि इस पे ये ऐसे ग्रे ग्रे सी टाइल्स है ना, तो इसको ऐसे कैमरे में ऐसे फ़ील हो रहा है कि जैसे शायद वो इस तरह की। अच्छा, ये बकेट्स मैंने ढेर लगाया हुआ है सारा, आप भी सोचेंगे कि ये क्या है, ये जो जितने भी फ्रूट्स आते रहे तो इनकी बकेट्स हैं। और मैं कुछ सोच रही हूँ कि मैंने एक दिन टिकटॉक पे देखा था, तो मैं इनके साथ कुछ ना कुछ बनाऊँ, तो इसलिए मैंने इकट्ठी करके रखी थी। और ये बस मेरा किचन। सो मिलेंगे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें यार, बार बार कहती हूँ। और जितना हो सके मेरी वीडियोस को देखें। अल्लाह हाफिज़।